सबसे पहले मनोज काका के पास चलते हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और देखिए, हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा भी हमारे साथ जुड़ गए। शैलेश, आपके पास आएंगे, लेकिन एक बार मनोज काका से सवाल पूछना ज़रूरी है, चूँकि 20 घंटे में जो हमने तूफानी प्रचार देखा मनोज काका, समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का, उनकी पत्नी डिम्पल यादव का, और चाचा का भी, और परिवार के दूसरे लोगों का भी। इसका मतलब ये है मनोज काका कि अलार्मिंग सिचुएशन को समाजवादी पार्टी सेंस कर रही है। वो समझ रही है कि मुकाबला कितना कठिन, कितना चुनौतीपूर्ण है, और सब कुछ झोंके बिना कामयाबी नहीं मिलने वाली है। नहीं, ठीक बात है आपकी। और मैं समझता हूं कि हर राजनीतिक दल के लिए हर चुनाव एक चुनौती भरा चुनाव होता है, और जितने भी सजग राजनीतिक दल हैं, सभी चुनाव को उन्हें चुनौती भरा चुनाव लेना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है। और आपने जैसा आपने कार्यक्रम के शुरुआती संदर्भ में बताया कि विगत 20 घंटों से कल की पूरा आपने ब्यौरा बताया, एक एक की संत समाज से लेके कृषक समाज, व्यापारी, और मैं खुद जब आपसे संवाद कर रहा हूं, मैं मैनपुरी में ही हूं। सुबह से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, चाचा, और पार्टी के जो तमाम नेता हैं, जो अध्यक्ष जी हैं, साके साहब, सभी लोग सुबह से ही, अभी जसवंत नगर में सभाएं चल रही हैं। और मैंने तो यहाँ, मैं 2-3 दिनों से हूँ, और आपसे बताना चाहूंगा कि मैंने तो लोगों से संवाद किया, और हर घर में कोई ऐसा घर नहीं है, चाहे वो व्यापारी का घर हो, चाहे वो किसान का घर हो, चाहे हर घर से पूज्य नेताजी की, श्रद्धेय नेताजी की एक एक कहानियां हैं। और आपने ठीक कहा कि जो तस्वीरें आ रही हैं नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, भाभी की, चाचा की, इससे लोग बेहद उत्साहित हैं, और लोग भावुक भी हैं। लोग भावुक हैं सभी लोग। अभी मैं किसानों से बात कर रहा था, किसान कह रहे थे कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि आलू के बुआई के समय हमारे यहाँ डीएपी की कमी हुई है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आलू के बुआई के समय डीएपी की कमी हुई है। वो बता रहे थे कि स्टोरों में हम लोगों के साथ तमाम धांधली हुई। बुनियादी सवाल है यहाँ के लोगों के, जो सड़कें पहले अच्छी हुआ करती थी, अब राजनीतिक विद्वेष बस मैनपुरी का विकास रोका गया है। तो सब सवालों को लेकर के, और वो लोग बहुत, सभी लोग सजग हैं, चाहे वो भोगनी हो, चाहे वो जसवंत नगर हो, चाहे सदर हो, सभी जगह के लोगों ने मन बनाया हुआ है। और सब लोग ये कह रहे हैं कि अब हम लोगों की लड़ाई जीत की नहीं, अब हम लोगों की ये लड़ाई है कि कौन विधानसभा सबसे ज्यादा वोटों से माननीय डिम्पल यादव जी को जिताएगी। इस तरह की लोगों में बात चल रही है। आपने डीएपी की कमी की बात की, और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस चर्चा में मौजूद हैं, इसलिए बहुत स्वाभाविक सा प्रश्न है उनसे, चूंकि आपने कमी की बात की, लोगों से बात की कैंपेन के दौरान। तो त्यागी जी, स्वागत एक बार फिर से आपका। मनोज काका की बात आपने सुन ली होगी। वैसे तो वो अपने पार्टी के प्रवक्ता हैं, स्वाभाविक रूप से पार्टी का पक्ष रखेंगे, और आप भी अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। लेकिन ये जो जमीन की समस्या का उन्होंने जिक्र किया अभी, और लोगों ने जो उनसे कहा, आपको नहीं लगता कि अगर ऐसी बात है जमीन पर, तो ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तो नहीं जाएगी जब उपचुनाव के लिए वोट पड़ेंगे? तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, डीएपी की कमी नहीं है, कहीं कोई कमी नहीं है। बिजली पूरी आ रही है, डीएपी मिल रही है, सारी सुविधाएं समय पे, आलू का बीज गया है, गेहूं का बीज उपलब्ध कराया जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कुछ नहीं है। और ये जो भेदभाव वाली बात थी, ये समाजवादी कार्यकाल में रही होगी कि भेदभाव हो। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में किसी से भेदभाव नहीं है। हर जिले में बिजली है, हर गांव में बिजली है, सड़कें सबकी अच्छी हैं, रास्ते सबके बेहतर करे गए हैं, सबका साथ, सबका विकास। अच्छा त्यागी साहब, सबका विश्वास, यही हमारा नारा है। जी बिल्कुल। और इसी आधार पे हम जीत रहे हैं। त्यागी साहब, भारतीय जनता पार्टी को जनता का प्यार इसीलिए मिल रहा है। ईमानदार उत्तर दें हमारे दर्शकों को। आज मैनपुरी की सीट समाजवादी पार्टी से छीन लेने जो है, वो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनको कितना प्रैक्टिकल लग रहा है, कितना व्यवहारिक लग रहा है? इस प्रश्न का उत्तर दें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता का प्यार है, और ये आप देख रहे होंगे कि 2014 से, जब से मोदी जी ने राजनीति में करा है, जातियों की जकड़न, परिवारवाद की अकड़न, और लोगों का जो दबंगों का दबंगई, ये राजनीति से धीरे धीरे आउट हो रही। और आप देख रहे हैं कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी को जो प्यार मिला है, योगी सरकार को जो प्यार मिला है, वो ऐतिहासिक था। 37 सालों में कोई सरकार दोबारा इतने बहुमत से लौटी। वो इसीलिए लौटी है कि जनता का प्यार है, जनता के भरोसे पे खरी उतरी है भारतीय जनता पार्टी। जो जनता को चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने दिया है, तो जनता का प्यार मिला है।
जी जी। और 2022 के बाद ही ना देखिए 3 उपचुनाव हो चुके हैं। तीनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाने वाले जगहों में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत जो है 2022 का ट्रेंड, नहीं, ये बात आपकी सही है। 24 का उपचुनाव के बारे में जो 2024 आपने का बात ट्रेलर कही है, रिकॉर्ड जो गिनाया वो ठीक है। इस पर मनोज काका से मैं प्रश्न लूंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।